फिर जब कॉलेज में आया, लैपटॉप मिला, तो फिर प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स ये सब यूज़ करना स्टार्ट किया। तो समझ में आया कि अच्छा, एडिटिंग में बहुत कुछ है, लाइक पैसे भी कमा सकते हैं। तो ऐसे मैं वीडियो एडिटिंग में आया। So do you really think कि video editing is one of the hot field at this moment? क्रिएटिव फील्ड में लाइक आप वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या आप लाइक कुछ भी करो, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इन क्रिएटिव फील्ड। और ये गूगल ड्राइव वाले पोर्टफोलियो बिल्कुल काम नहीं करते। तो लाइक तो what is the like how do you decide the price? That is the first thing they get the doubt. Like अगर इतने ज़्यादा भी ना रखूँ जिससे वो भाग जाए, इतने कम भी ना रखूँ सो अंडरपेड हो जाए वो। तो what do you think कि क्या अप्रोच हमको लेके चलनी चाहिए एज ए फर्स्ट क्लाइंट, फॉर द फर्स्ट क्लाइंट? तो क्या क्या चीज़ें आप रिकमेंड करोगे? एक मिनिमम रोड मैप होना चाहिए टू गेट द फर्स्ट क्लाइंट? कितनी मिनिमम स्किल सीखनी चाहिए एज ए वीडियो एडिटर? आई थिंक तरुण, मुझे ऐसा लगता है आज तक मैंने जितने लाइक वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, तरुण इज लाइक एडिटिंग स्किल इज लाइक काइंड ऑफ गॉड लेवल, मुझे ऐसा लगता है उसकी। और जस्ट नॉट एडिटिंग स्किल, आई थिंक ही इज ऑलराउंडर पर्सन। हाँ, तरुण इज वन ऑफ द बेस्ट एंड आई आल्सो वर्क विद हिम। तो लाइक मैंने उसके कोहर्ट में मेंटर भी किया। तो लाइक इट्स लाइक वहाँ पर क्रेजी वैल्यू मिलती है और वो अफोर्डेबल भी है, सो यू कैन लाइक एक्चुअली डू इट। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में दो चीज़ बहुत मैटर करती है, विच इज क्वालिटी एंड टाइम। करेक्ट। अगर तो हमको फर्स्ट क्लाइंट एज ए बिगिनर हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये करोगे ना तो बहुत अच्छे से एडिटिंग भी सीखोगे, कैसे बात करते हैं वो भी सीखोगे। क्योंकि वीडियो एडिटर्स के साथ एक बहुत बड़ी इशू है, अब काम सब सीख लेते हैं बट दे डोंट बिहेव प्रोफेशनली। काम दिया 4 दिन रिप्लाई नहीं करते हैं। हाय विश्वमित्र, हाउ आर यू? हेलो। आई एम गुड। हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड। एंड विश्वमित्रा, अगर जैसे मैं आपको फर्स्ट टाइम इनवाइट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, क्या आप मेरे ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहोगे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एंड ऑडियंस को ये टिल द लास्ट ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, उनको क्या वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो से? बिल्कुल। सो आई एम 21 year old and like I'm started video editing 3 years ago, building an agency in final years of my engineering and like trying to build a $1 million business before I turn 25. So that's why you are going to get lot of value video editing से related, agency से related, and like how to manage time while being in college and freelancing stuff and all. So इसलिए लास्ट तक जुड़े रहोगे तो बहुत कुछ वैल्यू मिलेगी सबसे रिलेटेड। और अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट? हाँ, फाइनल 8 सेम के एग्जाम्स भी। और कॉलेज स्टूडेंट होते होते और फाइनली एग्जाम भी दे रहे हो, साथ में आपने एजेंसी भी लाइक बिल्ड कर रहे हो, राइट आप? परफेक्ट, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। लाइक अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मतलब कॉलेज में, जब आप कॉलेज में होते हो ना, तो आपका बहुत सारे चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन होता है, राइट? आपने वीडियो एडिटिंग को ही क्यों प्रायोरिटी दिया? तो सीन ऐसा है कि बहुत पहले से रिकॉर्ड करने का आदत थी। लाइक वीडियोस कहीं भी बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो धीमे धीमे मोबाइल में काइन मास्टर के थ्रू तो एडिट करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब कॉलेज में आया, लैपटॉप मिला, तो फिर प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स ये सब यूज़ करना स्टार्ट किया। तो समझ में आया कि अच्छा, एडिटिंग में बहुत कुछ है, लाइक पैसे भी कमा सकते हैं। तो ऐसे मैं वीडियो एडिटिंग में आया। लाइक बहुत पहले से रूटेड है, क्योंकि मेरे फादर को भी बहुत शौक है रिकॉर्ड वगैरह करने का। तो वहाँ से ये हैबिट थी कि जहाँ भी बाहर जाना है रिकॉर्ड करना ही करना है, तो इसके कारण। ओके, तो वहाँ से आपका थोड़ा सा मन, लाइक थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा कि इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए इस फील्ड को, राइट? सो डू यू रियली थिंक कि वीडियो एडिटिंग इज वन ऑफ द हॉट फील्ड एट दिस मोमेंट? हाँ, लाइक 2025 में इट्स लाइक ग्रोइंग क्रेजी, लाइक बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एंड इफ़ यू आर लाइक रियली पैशनेट अबाउट वीडियो एडिटिंग, सही में करना है, और लाइक इफ़ यू कैन डू इट फॉर फ्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक कुछ 6 महीने और 1 साल रिजल्ट नहीं भी मिले और इतना कर सकते हो, देन इट्स रियली गुड फॉर यू। क्योंकि तो आप लॉन्ग टाइम तक टिक पाओगे। वरना क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, कुछ महीने पैसे नहीं कमाते, फिर छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा फील्ड। बट क्रिएटिव फील्ड में थोड़ा लेट रिजल्ट आते हैं, बट जब वो आना स्टार्ट होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो ओके, परफेक्टली। तो अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया लाइक वीडियो एडिटिंग करते हुए? तो लाइक जो मैं सीरियसली कर रहा हूँ वो 2021 में स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं करते हुए। उससे पहले ऐसे ही फ़ोन वगैरह पे मैं 2019 और 2018 से कर रहा हूँ, जब से गेमिंग का सीन लाइक इंडिया में ग्रो हो रहा था, ये मोबाइल गेमिंग एंड तब से। गॉट इट। ओके, सो आप जैसे
जब भी कोई हम लाइक फ्रीलांसिंग कोई भी स्किल्स का जब फ्रीलांसिंग करते हैं कोई प्रोजेक्ट पिक करते हैं राइट, तो उसके पहले आई थिंक लाइक बिल्डिंग द पोर्टफोलियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी वन राइट। तो व्हाट डू यू थिंक लाइक कितना इम्पॉर्टेंट है एज ए बिगिनर वीडियो एडिटर्स के लिए? सो लाइक क्रिएटिव फील्ड में लाइक आप वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या आप लाइक कुछ भी करो, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना पोर्टफोलियो के जिसको भी आप पिच करोगे या जिसके भी पास आप रीच आउट करने वाले हो कि लाइक आई वांट टू हेल्प यू विद वीडियो एडिटिंग और विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनी अदर सर्विस, दिल फर्स्ट सी योर पोर्टफोलियो। ना पहले पोर्टफोलियो देखना है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने क्रिएटर के साथ काम किया है और कितना अच्छा आप काम कर लेते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, वीडियो एडिटिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो वो बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्लाइंट्स मुझे आज तक मिले उसका कारण था स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो इज़ मस्ट इन क्रिएटिव फील्ड। और ये गूगल ड्राइव वाले पोर्टफोलियो बिल्कुल काम नहीं करते। तो लाइक यू हैव फ्री वेबसाइट जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए देती हैं, कार्ड है, फ्रेमर भी है अब तो अवेलेबल। तो ट्राई दीज एंड बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो फर्स्ट। ओके, व्हेन यू से द स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो व्हाट डज इट मीन? क्या क्या हमारे मेन फैक्टर्स होने चाहिए जो नॉन निगोशिएबल हैं? मतलब इतनी ये चीज़ें होनी चाहिए जब भी कोई क्लाइंट विजिट करे आपकी पोर्टफोलियो तो उसको आई मीन विदाउट कॉन्टेक्टिंग यू उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या क्या मिनिमम फैक्टर्स वो होने चाहिए वहाँ पर पोर्टफोलियो में? तो सबसे पहले तो अगर सिर्फ वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो 3 टॉप एडिट्स होने चाहिए जो आज तक आपने बेस्ट बनाए हो। वो शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म या फिर आपके नीश से रिलेटेड होने चाहिए तीनों। देन आपके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लाइक हु यू आर, हाउ ओल्ड यू आर, लाइक कब से काम करो, सो दैट द पर्सन नो कि कितने एक्सपीरियंसड हो आप। और अगर किसी बड़े क्रिएटर के साथ काम किया तो बिल्कुल नोट करना वो, सो दैट अगर जो भी पोर्टफोलियो खोल के देख रहा है तो वो पढ़ सके कि भाई कि इसने इसके साथ काम किया तो रियली मैं सही बंदा है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। तो लाइक जस्ट ऐड अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, लाइक who you are, how experienced you are, and top 3 edits, then you can continue like जितने भी edits बाकी के किए हैं जो मिनिमल लाइक जो नॉर्मल भी हैं मीडियम लेवल के हैं, you can keep them. ओके, एक सबसे बड़ा जो डाउट रहता है मैंने देखा है जो आई मीन जितने भी इट्स नॉट अबाउट द ओनली वीडियो एडिटर्स, इवन बी थंबनेल डिज़ाइनर एंड बीट एनी फ्रीलांसर, जब वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं राइट, जब उनको फर्स्ट क्लाइंट मिलता है, लेट्स सेकंड क्लाइंट मिलता है, तो व्हाट इज़ द लाइक हाउ डू यू डिसाइड द प्राइस? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दे गेट द डाउट। लाइक अगर इतने ज़्यादा भी ना रखूँ जिससे वो भाग जाए, इतने कम भी ना रखूँ सो अंडर पेड हो जाए वो, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या अप्रोच हमको लेके चलनी चाहिए एज ए फर्स्ट क्लाइंट फॉर द फर्स्ट क्लाइंट? सो लाइक जस्ट कैलकुलेट के टाइम का वर्थ कितना है। अगर तुम किसी एडिट में 5 घंटे या 6 घंटे दे रहे हो तो हाउ मच दैट 6 आवर्स कॉस्ट टू यू। वो 6 घंटे तुम कहीं और लाए कितना पैसा बना सकते थे, अगर वो कैलकुलेट कर सकते हो तो यू शुड चार्ज दैट मच मनी। बट अगर प्राइस कैलकुलेट करना बहुत इशू आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, आई स्टार्टेड वर्किंग विद एन एजेंसी फर्स्ट। सबसे पहले एजेंसी के साथ काम किया था तो उसके बाद मुझे प्राइस एटलीस्ट पता चल गया। देन आई पिच्ड लाइक सम डिफरेंट क्लाइंट्स जो बाहर इंडिविजुअली पिच किया, तो फिर मैंने अपने प्राइस बता दिए कि लाइक आई चार्ज दिस मच। और उनको फिगर आउट, उनको सही लगता है तो ठीक है, वरना वो नेगोशिएट करते हैं और तुमको ठीक लगे कि लाइक ठीक है इतने में काम चल जाएगा तो यू कैन डू इट। करेक्ट, वैसा सी। करेक्ट ओके ओके विश्वमित्र, अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट फॉर एवरी बिगिनर वीडियो एडिटर। लेट्स से अगर कोई बिगिनर है जिसको इंटरेस्ट है, अभी तक उसने सीखना स्टार्ट नहीं किया है 2025 में, लेट्स से वो अपना करियर बनाना चाहता है एज ए फ्रीलांसर, लेट्स से एज ए पार्ट टाइम, एज ए फुल टाइम वीडियो एडिटर, तो क्या क्या चीज़ें आप रिकमेंड करोगे? एक मिनिमम रोड मैप होना चाहिए टू गेट द फर्स्ट क्लाइंट? कितनी मिनिमम स्किल सीखनी चाहिए एज ए वीडियो एडिटर? सो बेसिकली डिपेंड्स कि हम किस के लिए काम करने वाले हैं। बट पहला है कि सबसे पहले अगर बिल्कुल इंटरेस्ट आया है कि वीडियो एडिटिंग करना है, पैसे कमाने, तो सबसे पहला थॉट रिमूव करना कि पैसे कमाने, बिकॉज वो कमाने में टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू एडिट वीडियोस। इफ़ यू हैव अ पीसी और अ लैपटॉप और लाइक है तो बहुत अच्छी बात है, जस्ट सर्च हाउ टू एडिट ऑन प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स। ये 2 तो आने चाहिए एटलीस्ट अच्छे से। ठीक है, अगर सिनेमैटिक वीडियोस बना रहे हो तो फिर दाविंची भी सीखना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ 6 महीने इज़ गुड इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। अगर स्क्रैच से यूट्यूब से ही सीख रहे हो, बहुत सारे चैनल्स है जो सिखाते हैं, जो अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं, उनसे बहुत सारा सीख सकते हो। लाइक 3-4 महीने में यू कैन बिकम गुड। ठीक है, बट बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो 3 महीने में ही वो चीज़ सिखा देंगे जो आप यूट्यूब पर ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यूट्यूब पे
थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज है, यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर एवरी सिंगल थिंग के लाइक हाउ टू फिक्स दिस, हाउ टू फिक्स दिस, हाउ टू डू दैट। बट कोर्सेज में क्या है कि यू कैन आस्क मेंटर्स एंड ऑल की लाइक यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये बता दो। तो बस वही डिफरेंस है। बट मैं बोलूँगा पहले यूट्यूब से करो कुछ टाइम, 1 महीने 2 महीने सीखो। इफ़ यू रियली थिंक कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है एंड यू कैन डू इट फॉर लॉन्ग टाइम, देन बाय अ कोर्स और डू समथिंग, जो एक कोर्स वगैरह कुछ बाय कर लो, सो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो ऐसा रहेगा। एंड आई विल रियली से कि 6 महीने तो एटलीस्ट ये मत सोचना कि यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द 6 मंथ, क्योंकि क्या होता है कि यू स्टार्ट डूइंग लाइक वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करते हो, 3 महीने कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा क्योंकि उतनी अच्छी स्किल्स भी नहीं है, ठीक है। अगर मिल भी गया तो बहुत कम पे करेगा, फिर तुम सोचोगे यार इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही कर लेता हूँ, छोड़ के चले जाओगे। तो दैट्स ये थोड़ा गलत माइंडसेट है। तो पहले थोड़ा ये सोचना कि मुझे पैसे कमाने हैं बट इतना जल्दी भी नहीं, क्योंकि पहले स्किल अच्छी कर लो। एंड स्किल अच्छी करने के लिए एटलीस्ट आफ्टर इफेक्ट्स मीडियम लेवल पे आता हो और प्रीमियर प्रो इतने अच्छे से आता हो कि लाइक यू नो एवरी टूल, और एटलीस्ट आफ्टर इफेक्ट्स मतलब आफ्टर इफेक्ट्स भी इतना आता हो कि लाइक सारे टूल्स की पता हो कि कौन किससे क्या होता है, और हम एटलीस्ट थोड़े बहुत मोशन ग्राफिक्स कर लेते हो, तब आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। सो यही है। ओके, जैसे आपने कोर्सेस लाइक फ्री रिसोर्सेज की बात की और पेड रिसोर्सेज की बात की, अगर आप लाइक कुछ 2-3 फ्री रिसोर्सेज और 2-3 अगर कोर्सेज अगर बताना चाहो आप, तो क्या रिकमेंड करोगे? तो कोर्सेज में तो AVTV का है, तरुण स्पीक्स के हैं, ये 2 कोर्सेज लाइक आई मीन तरुण, आई थिंक तरुण स्पीक तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है वो। हाँ, तरुण इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड आई ऑल्सो वर्क विद हिम। तो लाइक मैंने उसके कोहर्ट में मेंटर भी किया, तो लाइक इट्स लाइक वहाँ पर क्रेजी वैल्यू मिलती है और वो अफोर्डेबल भी है, सो यू कैन लाइक एक्चुअली डू इट। वो एक सीन है। तरुण के साथ बहुत सारी वैल्यू मिलती है, वहाँ पे बहुत अच्छे सारे मेंटर्स हैं, सो इट्स ग्रेट विद हिम। और AV वालों का इट्स लाइक थोड़ा बहुत ठीक है, बट वहाँ पे आई गेस ऑफलाइन भी सिखाते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी किया नहीं, बट आई नो फ्यू एडिटर्स फ्रॉम AV, तो इट्स गुड। बाकी फ्री के लिए यू हैव स्टार्टिंग के लिए थोड़ा बहुत एनीथिंग से सीखोगे तो यू लर्न स्टोरी टेलिंग अ बिट। और बाकी मुझे लाइक फॉरेन के कुछ है और हिलियर स्मिथ करके है और मैपेल है एक, सो 2-3 नेम्स लाइक मुझे याद नहीं आ रहा। I'll just go YouTube it and I'll let you sure I will mention in the description link. But as आपने जैसे एनीथिंग को मेंशन किया, राइट, मैं भी उन एनीथिंग के वीडियोस देखता हूँ पर्सनली फॉर द स्टोरी टेलिंग। आई मीन आई थिंक ही इज मोर इनटू द फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, राइट? बट आई थिंक दोज वीडियोस टेक्स टू मच टाइम, राइट, टू मच एफर्ट्स। या सो लाइक उनमें रिकॉर्ड करने में टाइम ज़्यादा जाता है, बट इफ़ यू नो कि स्टोरी टेलिंग कैसे काम करती है ना, तो आप वीडियोस बहुत अच्छे से एडिट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है एक्चुअली कहाँ पे कट करना है, क्या पार्ट वीडियो में नहीं होना चाहिए, कहाँ पे साउंड डिजाइन कैसे होना चाहिए, और क्योंकि आप इमोशंस को फिर समझते हो। तो अगर इफ़ यू नो दैट इट्स वेरी गुड, अगर नहीं करते तो इट्स लाइक ठीक है, बट इट्स अ गुड स्किल टू हैव। हाँ, बस इट्स या गुड टू हैव, लाइक वो वीडियोस में ऑडियंस को इंगेज रखता है टिल द एंड। या सो उससे रिटेंशन के लिए आप बहुत अच्छा सीख पाते हो, क्योंकि रिटेंशन इज बहुत लाइक वीडियो एडिटिंग बहुत मैटर करती है जब आप यूट्यूब के लिए एडिट कर रहे हो बेसिकली। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का तो ऐसा है कि 1 मिनट में जितना ज़्यादा कर सकते हो, 3 सेकंड में हुक कर सकते हो, वो डिफरेंट चीज़ है। बट यूट्यूब पर रिटेन करना बहुत हार्ड होता है। बंदा 30 सेकंड तो देख लेगा वीडियो, बट उसके बाद क्यों देखे वो बताना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू एडिट इन दैट वे, उसके लिए स्टोरी टेलिंग का एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। तो बस आई एग्री, तो यही डिफरेंस है लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म का वीडियो एडिटिंग। आई एग्री कम्प्लीटली। और आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज नॉट ओनली वीडियो एडिटिंग, ये हर जगह हेल्प करती है, बी इट राइटिंग द कंटेंट, बी इट एनीथिंग, हर जगह हेल्प करती है। या डेफिनेटली आई एग्री। सो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट रहता है जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आजकल वीडियो एडिटिंग बहुत सारी नीश अवेलेबल हैं, राइट, बी इट ब्लॉग, बी इट लेट्स से टेक और नॉन टेक, बी इट एजुकेशन, तो वो हमको कैसे पता चला कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है और कैसे हमको डिसाइड करना चाहिए? तो बेसिकली स्टार्ट करो सारे एडिट्स करने के साथ। पहले सिनेमैटिक बनाओ, देन एजुकेशन वाले बनाओ, देन टॉक हेड्स बनाओ, लाइक फाइनेंस नीश के साथ काम करो, डिफरेंट नीशेस के साथ काम करोगे ना, तो एक टाइम आएगा यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे किस में मज़ा आ रहा है एडिट करने में और मैं किसको जल्दी एडिट कर लेता हूँ। तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में 2 चीज़ बहुत मैटर करती है, जैसे क्वालिटी एंड टाइम। करेक्ट। अगर टाइम में क्वालिटी वाला काम करके दिया तो इट्स गुड फॉर क्लाइंट, और तुम्हारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्लाइंट तुम्हारे साथ काम करेगा। और वो तभी डिसाइड कर पाओगे जब बहुत सारे नीशेस के लिए एडिट कर लोगे, क्योंकि एक वीडियो एडिट करने से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब 2-3 एडिट करोगे तो टेम्पलेट भी बन जाएगा। एक यू नो कि अगर मैं फाइनेंस वाले क्रिएटर के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे ये 5
इफ़ेक्ट्स यूज़ करने हैं, ये 10 साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करने हैं, तो पता रहता है। तो अब ये डिफरेंट बार काम करोगे तो ज़्यादा नॉलेज आता है कि अच्छा मुझे फूड वाले ब्लॉग्स एडिट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ब्लॉग्स एडिट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, या मुझे टेक वाले वीडियोस एडिट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इट जस्ट डू इट फॉर सम टाइम। ऐसा कर लो कि 10 वीडियोस टेक के एडिट करो, 10 वीडियोस इसके एडिट करो, लाइक एक 2-2 मिनट भी करोगे ना तब भी समझ में आ जाएगा। तो लाइक डू इट दैट वे। ये बहुत लाइक आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली है कि डू द रैपिड एक्सपेरिमेंट फॉर एवरी नीच एंड ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यू विल गेट टू नो कि किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, देन पिक दैट, राइट? सो वही है। तो एक कोट है कि फेल फास्ट, लर्न फास्ट एंड लाइक इम्प्लीमेंट फास्ट। ये करोगे ना तो बहुत अच्छे से एडिटिंग भी सीखोगे, कैसे बात करते हैं वो भी सीखो। क्योंकि वीडियो एडिटर्स के साथ एक बहुत बड़ी इशू है जो इंडियन मार्केट फेस कर रहा है, इंडियन क्या लाइक ग्लोबल मार्केट फेस करता है, वो है प्रोफेशनलिज्म किसी में नहीं है। अब काम सब सीख लेते हैं बट दे डोंट बिहेव प्रोफेशनली। काम दिया 4 दिन रिप्लाई नहीं करते हैं, काम कंप्लीट करके अरे यस, आई हैव आल्सो फेस्ड ये हर किसी के साथ है। क्योंकि मैं खुद एजेंसी रन कर रहा हूँ, आई नो जब भी मैं फ्रीलांसर के साथ काम कर रहा हूँ तो उनके साथ बहुत इश्यूज है। लाइक कभी कोई सडन आ गया, प्रायर इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये एटलीस्ट इफ़ यू आर लाइक कमिंग टू वीडियो एडिटिंग और एनी क्रिएटिव फील्ड, मेक श्योर दैट यू बिहेव प्रोफेशनली। क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होता, क्योंकि ऐसा कॉर्पोरेट नहीं है कि लाइक तुम्हारे ऊपर मैनेजर बैठा है तुम्हें रोज पूछ रहा है। Correct. तो यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ। तो रिमेंबर दैट। हाँ, एंड वो लेट्स से अगर कोई काम लिया आपने 2 डेज की डेडलाइन बोली, तो ऐसा नहीं कि 2 डेज बाद ही अपडेट दो, आप बीच बीच में भी लाइक 1-2 अपडेट दे सकते हो। मुझे ऐसा लगता है देना भी चाहिए। हाँ, वो लाइक एटलीस्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते रहो, उसको पता तो रहे कि तुम एडिट कर भी रहे हो या नहीं। क्योंकि क्या होता है Correct. प्रोजेक्ट लेने के बाद 2 दिन पूरा गायब है, दूसरे दिन आके बोलते हैं भाई वो एडिट नहीं हो पाया सर, दैट इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, लाइक इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया, मुझे बाहर जाना था, या ये हो गया। तो लाइक दिस मेक्स यू वेरी इमेच्योर। हाँ. तो ये प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या सीन है, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत लोग डालते हैं कि वीडियो एडिटिंग बड़ा अच्छा करियर है, तो इसके कारण बहुत सारे जो नए टीनेजर्स हैं लाइक 15, 16, 17 तो जित आ चुके हैं, वो अब सीख लिया उन्होंने काम, बट दे डोंट नो हाउ टू बिहेव। तो लाइक पहले ये भी थोड़ा डेवलप करो, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बिहेव प्रोफेशनली। तो ये बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। अभी नहीं, बट जब बड़े क्लाइंट के साथ काम करोगे तो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि उनके लिए टाइम बहुत मैटर करता है। उनके लिए इतना क्वालिटी मैटर करे ना करे, बट टाइम उनके लिए बहुत मैटर करता है। तो कीप दैट इन माइंड। यस, टाइम इज़ मनी, डेफिनेटली, दैट्स वाई। सो ओके, सो विश्वमित्र, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने अपने कैरियर्स में लाइक 4 इयर्स आपने बहुत सीरियसली वीडियो एडिटिंग किया है, राइट? बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स के साथ काम भी किया होगा। तो आप टॉप क्रिएटर्स बताना चाहोगे कुछ 1-2 जिनके साथ आपने डेफिनेटली लाइक काफ़ी अच्छे टाइम तक काम किया आपने? तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी थरुण के साथ काम करने, और उसने एजेंसी लॉन्च किया था द बोरिंग एडिट्स। आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट। वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब जो मेरी स्किल अपग्रेड हुई वो वहीं। आई थिंक तरुण, मुझे ऐसा लगता है आज तक मैंने जितने लाइक वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, तरुण इज लाइक एडिटिंग स्किल इज लाइक काइंड ऑफ गॉड लेवल, मुझे ऐसा लगता है उसकी। और जस्ट नॉट एडिटिंग स्किल, आई थिंक ही इज ऑलराउंडर पर्सन। हाँ, लाइक आई मेट हिम पर्सनली इन बैंगलोर। तो बहुत क्रेजी बंदा, बहुत एनर्जेटिक बंदा है। लाइक फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं, एजेंसी भी अभी वापस से खोल रहे हैं, देन पूरा मेंटर कोर्स चला रहे हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स, और फुल टाइम यूट्यूबर भी है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो लाइक हैवी, लाइक क्रेजी एनर्जी प्लस एक्सपीरियंस वीडियो एडिटिंग का और स्टोरी टेलिंग, तो ये बहुत है। तो एक तो तरुण के साथ काम करने का चांस मिला, सो दैट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। आफ्टर दैट 2 साल बाद मुझे सर्ज गतारी के साथ काम करने के मिला। ही इज़ लाइक $1 million मेकिंग एवरी ईयर। सो लाइक ग्रेट, लाइक उसके साथ 1.5 साल हो गए भी काम करते हुए। सो इट्स अ ग्रेट क्लाइंट फॉर मी, और बहुत सारों के साथ काम किया है। सो या ग्रेट। विश्वमित्र, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन रहता है लोगों का कि उन्होंने बहुत सारी स्किल्स भी सीख ली, इट्स नॉट अबाउट द ओनली वीडियो एडिटिंग, इट्स अबाउट द ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर कंटेंट राइटर या कोई भी स्किल्स हो। नाउ दे लेट्स से दे डोंट वांट टू डू जॉब, लेट्स से, या फिर जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो कंप्लेन करते हैं, वो कि उनको फर्स्ट क्लाइंट नहीं मिलता। तो हमको फर्स्ट क्लाइंट एज ए बिगिनर हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए? तो फर्स्ट क्लाइंट के लिए मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले तो ट्राई करो कि ट्विटर यूज़ करना स्टार्ट करो, सो दैट वहाँ पे जाओगे और सर्च करना लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर या लुकिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर या जो भी फील्ड है आपका। तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि किन किन लोगों को नीड है, क्योंकि उन्होंने डाल रखा होता है लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर,
विल पे दिस मच एंड ऑल। और दूसरा चीज़ है कि इंस्टाग्राम का बहुत यूज़ करो, बिकॉज मुझे जितने क्लाइंट्स मेरे आज तक मिले सब इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं, और वो भी तब जब मैंने अपने अच्छे एडिट्स डालना स्टार्ट किया। तो ट्राई करो कि जब भी आप कोई एडिट कर रहे हो या कुछ स्टार्ट कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, तो उसका बिफोर और आफ्टर, या फिर पीओवी, आई एडिट योर वीडियो, पीओवी यू नीड मिनिमल एडिट, यू नीड हैवी एडिट, ऐसे वीडियोस डालोगे ना तो लोग आपके पास पहुंचेंगे, बोलेंगे अच्छा भाई यू आर डूइंग गुड एडिट्स, कितना चार्ज करोगे, लेट मी नो। ऐसे ऐसे लोग खुद अप्रोच करेंगे फिर, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं होता है ना, तो आप ईमेल भेजो या किसी को डीएम करोगे तो कोई ट्रस्ट नहीं करता है, और बहुत कम चांसेस है कि वो आपके साथ काम करे। तो इसलिए ट्राई करो कि आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करो और ट्विटर पे भी आप ढूंढते रहो। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको ट्राई करो। क्योंकि ईमेल में क्या है ना कि ज़्यादातर जो हमें ईमेल्स मिलती हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे भेजने के लिए, वो ज़्यादातर सबके पास सिमिलर ही होती हैं, तो बहुत सारे मेल्स आते हैं और बहुत स्पैम आते हैं, तो वो लोग देखते भी नहीं है। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ ट्राई करो कि आप लाइक इंस्टाग्राम पे थोड़ा कंटेंट डालो और ट्विटर पे रीच आउट करो, बस वही है। अब मेरा फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला था कि मैं उनके इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, एंड उन्होंने स्टोरी डाला कि आई एम लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर, और मैंने उनके फॉर्म फिल किया, अप्लाई किया, और आई गॉट सिलेक्टेड। तो बस वैसे ही तक लाइक, तो मैं थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि किसको ज़रूरत है और उस तक जाऊँ। एक और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है फ्रीलांसर्स का, अगर लेट से जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो जिन्होंने अभी जस्ट फर्स्ट स्टेप पुट किया है इन दिस फ्रीलांसिंग जर्नी, तो अगर लेट से वो जानना चाहें एज ए बिगिनर वो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिएटर्स पे करते हैं, और लेट से अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो उन एडिटर्स को टॉप क्रिएटर्स कितना पे करते हैं? तो तो टॉप टॉप क्रिएटर्स क्रिएटर्स का का पे पे करने करने के के बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता होता है, है, लाइक लाइक इट इट डिपेंड्स कि डिपेंड्स कि आप आप कैसा कैसा एडिट एडिट करा करा रहे हो, रहे हो, जस्ट जस्ट सिंपल सिंपल एडिट एडिट है, है, पॉडकास्ट का पॉडकास्ट का इंट्रो इंट्रो है, है, या या पॉडकास्ट पॉडकास्ट पूरा पूरा है, है, या फिर या फिर मोशन मोशन ग्राफिक ग्राफिक बहुत बहुत यूज़ है, यूज़ है, तो उस तो उस हिसाब से हिसाब से डिफर डिफर करता करता है। है। और अगर और अगर डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्टाइल एडिट एडिट है, है, फेसलेस है, फेसलेस है, तो तो ये ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है स्टाइल है वीडियो वीडियो एडिटिंग एडिटिंग के, की, तो तो इन इन पे पर डिफर डिफर करता करता है। है। बट बट जो जो यूजुअल यूजुअल चार्जेस चार्जेस हैं हैं वो, वो जो जो यूएस यूएसए यूके यूके में में जो मिलते हैं, वो मिलता है वो थ्री थ्री हंड्रेड हंड्रेड डॉलर्स डॉलर्स टू टू फाइव फाइव हंड्रेड हंड्रेड डॉलर्स डॉलर्स फॉर अ पूरा 10 मिनट 10 मिनट वीडियो, वीडियो, वो वो भी भी तब तब जब जब वो मोशन मोशन ग्राफिक है ग्राफिक उस है उस वीडियो में, वीडियो में, और और कोई डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री स्टाइल का स्टाइल का एडिट है एडिट है तो तो इट इट गोज गोज अप अप टू टू फिफ्टी फिफ्टी डॉलर डॉलर पर पर मिनट या मिनट और सिक्सटी $60 डॉलर पर पर मिनट, मिनट, बिकॉज बिकॉज बहुत बहुत काम काम और और उसमें उसमें बहुत बहुत एफर्ट्स एफर्ट्स लगते लगते हैं। हैं। तो तो ये ये टॉप टॉप क्रिएटर्स को क्रिएटर्स को चार चार्ज लाइक लाइक पे पे करते हैं करते हैं अपने अपने एडिटर्स एडिटर्स को। को। बट बट इट इट जस्ट जस्ट इसके लिए इसके लिए बहुत बहुत एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस चाहिए, चाहिए, तीन तीन चार चार साल का साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस चाहिए, चाहिए, जो यू आप आप कोई कोई गलती गलती नहीं नहीं कर कर सकते सकते हो, हो, या या बहुत बहुत मैटर मैटर करता है करता है ये ये सब। सब। परफेक्ट, आपने बहुत अच्छे से बताया। अभी रिसेंटली मैंने देखा है आप एजेंसी भी बिल्ड कर रहे हो, राइट? आई थिंक इट्स बीन मोर देन 1 ईयर, राइट? तो बीइंग द कॉलेज स्टूडेंट ना, आप इतना सब एजेंसी, कॉलेज एग्ज़ाम, मतलब अपनी स्टडी वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह, आप इतना सब कैसे मैनेज करते हो? तो लाइक मेरा ऐसा है कि मैं एक टीयर 3 कॉलेज में हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम यहीं मिल गया था मुझे कि एक तो स्टार्ट मेरा कोविड के टाइम पे हुआ, तो फर्स्ट ईयर फ्री था, कॉलेज नहीं जाना था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना एडिटिंग सीखने में लगा रहा था पहले। फिर जब सेकंड ईयर में कॉलेज आना स्टार्ट किया, तो मैं कॉलेज से लौटने के बाद 4 से 5 घंटे एडिट कर रहा था। फिर थर्ड ईयर आते आते तो थोड़ा कम हो जाता है जाना, और फोर्थ ईयर में तो ऑलमोस्ट कम ही रहता है, तो ऐसे मैनेज हो गया। बट वही था कि लाइक कोई कहीं टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से तो टाइम हटाना पड़ेगा, तो व्हाट आई डिड कि थोड़ा सोना कम कर दिया। मैं 10-12 घंटे या 8 घंटे जो सोता था, वो मैंने 6 घंटे, कभी कभी 5 घंटे भी सो के काम चला लिया, सो दैट आई कैन लाइक लर्न वीडियो एडिटिंग फ्रॉम, लाइक बहुत अच्छे से सीख सकूँ, क्रिएटर के साथ काम कर सकूँ, और कोई भी डेडलाइन मिस ना करूँ। तो ये मैंने अभी बहुत कोशिश करी। और एग्जाम्स के टाइम पे जब आता है तो मैं थोड़ा बहुत काम फ्रीलांसर्स को दे देता हूँ, या अभी तो एजेंसी है तो टीम मेंबर्स को दे देता हूँ, सो दैट आई कैन हैव इतना टाइम कि मैं अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लूँ। क्योंकि डिग्री थोड़ा बहुत लाइक इट डजेंट मैटर मच, बट एटलीस्ट बैचलर्स तो होना चाहिए, तो मेरा वो मानना है, इसलिए थोड़ा बहुत वहाँ हाँ, यस, डिग्री तो होना चाहिए एटलीस्ट, वो अनलेस लेट से, या फिर बहुत ही अच्छा कुछ बिल्ड कर डाला है तो आई डोंट थिंक कि इतना मैटर करता है डिग्री एंड ऑल। बट ठीक है, फिर भी आपने एक अच्छा डिसेंट लेवल बना लिया है, देन यू कैन थिंक ऑफ, यू डोंट केयर अबाउट द डिग्री, दैट्स फाइन। आपने टॉप क्रिएटर्स के लिए तो बता दिया कि कितना, लाइक टॉप क्रिएटर्स के साथ काम करने का फ़ायदा तो बता दिया कि टॉप क्रिएटर्स कितना अपने एडिटर्स को पे करते हैं, लेट्स से। बट व्हाट अबाउट द पीपल जो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं वीडियो एडिटिंग, उनको कितना
चार्ज करना चाहिए या क्रिएटर्स को कितना पे करना चाहिए उनको, लाइक वाइस वर्सा वट एवर? तो ऐसा होता है कि लाइक इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, तो कभी कभी आपको थोड़ा फ्री में काम भी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है अगर आप लॉन्ग टर्म में पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हो किसी के साथ। जैसे सर्च के साथ जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट मंथ फ्री में काम किया था, बिकॉज मुझे बहुत डाउट था कि ये मुझे पे करेगा अभी, यानी फर्स्ट मंथ के एंड पे। बट मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एक लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप दिख रही थी और उसका प्रॉफिट मुझे आज बहुत होता है, मैं एजेंसी बना पाया, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो ये फ्री फ्री वर्क का था, बट ये सिर्फ सैंपल के लिए हो सकता है, आप पे लाइक ये ट्रायल बेसिस पे हो सकता है कि हम एक मंथ के लिए ट्रायल कर रहे हो। बाकी के जो चार्जेस हैं वो ऐसे डिपेंड करते हैं कि लाइक आपको अपने टाइम की कितनी वर्थ है। अगर आपको लगता है कि आप 6 घंटे के रेट में लगा रहे हो तो वो कितना वर्थ है, अगर आप कोई दूसरा काम करते तो उससे कितना पैसा मिल सकता था, तो उसके इक्विवेलेंट चार्ज कर सकते हो। या फिर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, लाइक रेंट कैलकुलेट कर लो, अगर बाहर रह रहे हो तो रेंट कैलकुलेट कर लो, वाईफाई के चार्जेस एंड ऑल सब कुछ कैलकुलेट करके भी एक चार्ज बना सकते हो। या फिर जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जैसे अभी इफ नॉर्मल एडिट है तो इंडिया में एडिट लाइक क्रिएटर्स पे करते हैं 2000 to 5000 फॉर अ नॉर्म लाइक 10 मिनट यूट्यूब वीडियो, या फिर पॉडकास्ट के लिए पूरा इंट्रो प्लस वीडियो समटाइम्स 5000 6000 तक चला जाता है। और रील्स के लिए बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 300 टू, अब तो इंडिया में अच्छा खासा पे करने लगे हैं, 1500 to 2000 भी 2000 भी मिल रहे हैं। तो इट जस्ट डिपेंड कि स्किल कितनी अच्छी है, पोर्टफोलियो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, बट स्टार्ट कर रहे हो तो फ्री काम कर लो या किसी एजेंसी के साथ काम कर लो, तो प्राइस का पता चल जाए कि वो कितना पे करते हैं, एक बार अंदाज़ा लग जाएगा। तो फिर जस्ट यू हैव टू गो, लाइक मार्केट में जाना है, अपने आप को लाइक लोगों तक पहुंचाना, एक्सपेंड करनी है अपनी रीच, एंड यू कैन चार्ज जो भी आपको वर्थ लगे। गॉट इट। नहीं, आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि अभी आपने पहले एज ए इंडिविजुअल भी काम करते थे, ठीक है, अदर एजेंसी के साथ भी काम किया है, अभी आप अपनी खुद की एजेंसी आपने बनाई है और बहुत सारे हो सकता है आपके अंडर फ्रीलांसर्स भी काम करते हैं अभी इस टाइम पर। तो एक रफ एस्टिमेशन अगर बताना चाहो रिवेन्यू का, एजेंसी लाइक पर मंथ कितना रिवेन्यू जनरेट कर लेते हो आप? तो लास्ट ईयर हमने एजेंसी स्टार्ट करी ये सोच के, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे थे हमारे पास, एडिट कर करेक्ट। दो एडिट कर दो, तो मैंने एक छोटी टीम के साथ स्टार्ट किया है एजेंसी को। और तभी एक दोस्त ने आके बोला कि साथ में एजेंसी स्टार्ट करते हैं, हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया। और अभी 1 साल हो गया है काम करते करते, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, टीम मेंबर्स भी बहुत सारे हैं। और इट टेक्स टाइम टू बिल्ड थिंग्स, तो थोड़ा ग्रोथ थोड़ा स्लो रहा। अभी एजेंसी का इट्स लाइक समटाइम्स 4.5 to 5 lakhs पर मंथ पे रेवेन्यू, लाइक रफली इतना रहता है अभी। सो बस वही है, बट एजेंसी में लाइक यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, टीम मेंबर्स हैं, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बैकएंड में करेक्ट। होती हैं। और बहुत डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर के माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। तो ये भी एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ये तो बोल देते हैं कि एजेंसी स्टार्ट कर लो ये वो, बट नोबडी टेल्स कि कितना मेहनत है, कितने एफर्ट्स करेक्ट। लगते हैं। करेक्ट। तो ये, हाँ, कभी भी सोचो तो एटलीस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस फ्रीलांसर जैसा काम करना पहले 2 या 3 साल, उसके बाद एजेंसी स्टार्ट करने का सोचना। बाकी कभी एजेंसी के बारे में फिर बात करेंगे, बट क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स नॉट वेरी करेक्ट। स्मॉल करेक्ट। फॉर। ठीक है, विल इनवाइट अगेन। ठीक है विश्वमित्र, सबसे जो एक लास्ट क्वेश्चन जो रहता है, मैं ऑलमोस्ट हर पर्सन से पूछता हूँ कि व्हाट रियली मोटिवेट्स यू इन लाइफ, बी इट एज ए पर्सनल लेवल और बी इट एज ए प्रोफेशनल लेवल? तो मेरा लाइक मोटिवेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था वीडियो रिकॉर्ड करने से। और जो कोर मोटिवेशन था वो टेक्नोलॉजी के लाइक अफेक्शन, लाइक या फिर लाइक लव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, क्योंकि मेरे घर में बहुत पहले से कंप्यूटर्स रहे हैं, क्योंकि फादर की प्रिंटिंग की शॉप है, तो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे टाइपिंग वगैरह सिखाई, तो बहुत इंटरेस्ट रहा कि कुछ काम करना है, कुछ क्रिएटिव काम करना है। देन जब फ़ोन मिला तो वीडियो रिकॉर्ड करने का था, क्योंकि मुझे जो मेरा एरिया है उसके बारे में बहुत लोगों तक बताना है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, जिसको कभी हमारी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो मेरा था कि जो मेरे दादाजी हैं वो हिस्टोरियन है, तो अगर मैं उनकी आवाज़ को लेके, उनकी व्यूज़ को लेके अपने एरिया को डिस्क्राइब कर सकूँ लोगों तक, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। और जब पता किया कि डॉक्यूमेंट्री बनाने में बहुत सारे गियर्स लगेंगे, पैसा लगेगा, तो मैं सोचा ठीक है, पहले कमा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री के लिए सारी चीज़ें गियर्स अपग्रेड कर लेते हैं, तब इस पे काम करेंगे। तो एक मोटिवेशन ये था। प्लस अभी एक मोटिवेशन है कि मॉनेटरी टर्म्स में कि 25 होने से पहले आई हैव टू बिल्ड दिस एज अ $1 million बिजनेस। तो उसके लिए अभी फुल काम चल रहा है। तो ये 2-3 मोटिवेशन हैं जो मुझे हमेशा पुश करते हैं कि भाई काम करो, काम करो, यू डोंट हैव टू शिट फ्री,
काम करते रहो भाई, बस। तो ये है मेरे मोटिवेशन के सोर्स। ठीक है, आई वांट कि आप बनाओ $1 million का बिजनेस, और हम अगेन आई विल इनवाइट यू एंड विल डू या श्योर विल डू द पॉडकास्ट अगेन। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार रहेगा, मैं वापस से आऊँगा और आप लोग को मैं वैल्यू दे पाऊँ ऐसे ही, तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि एक यूट्यूब पे या फिर जो फ्री वैल्यू के कारण ना बहुत लोगों को बहुत गलत नॉलेज मिल जाता है, एंड दे स्टार्ट लाइक अपना काम छोड़ छाड़ के इस सब में आ जाते हैं, दे डोंट रियलाइज। तो मैं हमेशा, अगर मैं किसी की, अगर इफ़ आई कैन हेल्प समवन सेव फ्रॉम समथिंग या समथिंग बैड, तो आई रियली लव टू लाइक हेल्प। तो इसीलिए लाइक ग्रेट। ऐसे कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं पॉडकास्ट पे या खुद के वीडियोस में भी आई जस्ट टॉक अबाउट लाइक वीडियो एडिटिंग या फिर करियर या लाइफ, इन सब से रिलेटेड। या सी ठीक है, श्योर आपका भी चैनल मैं मेंशन करूँगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट अदर पीपल गेट टू नो। ठीक है विश्वमित्र, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल फॉर दिस डिस्कशन, एंड आई होप पीपल गेट टू नो a lot about the video editing careers, and yeah, thank you so much. या थैंक यू सो मच आशीष फॉर होस्टिंग मी, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और लोगों को जो भी वैल्यू मिली इस पॉडकास्ट से, सो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, या फिर आप लाइक और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो जस्ट शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और whoever you want. But yeah, it was nice talking to you. So yeah, Yes, thank you very same much. here. Same here. Thank you. Bye bye. Bye.